हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री यूनिट के दो इंपॉर्टेंट टर्म्स कोऑर्डिनेशन नंबर एंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनका बेसिक कॉन्सेप्ट हम डिटेल में समझेंगे। प्रॉपर हैंडरिटन नोट्स आपको इन टॉपिक्स का प्रोवाइड करूंगा जो आपके बीएससी एंड एमएससी लेवल के थ्योरी एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सो कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं, इसका पहले थ्योरी पॉइंट हम देखते हैं, उसके बाद कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करेंगे। सो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? नंबर ऑफ लिगेंड्स विच आर लिंक विद सेंट्रल मेटल एटम थ्रू कोऑर्डिनेट लिंकेज इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयन. It lies between 2 to 10. In most of the metal ion, coordination number is 4 and 6. Coordination number of some metals ion are given in the table. ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर हम सिंपली समझें तो सेंट्रल मेटल आयन के साथ जितने लिगेंड डायरेक्टली जुड़ते हैं उनकी टोटल संख्या को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बेसिक आपको पता है कि ये कोई भी हमारा जो सेंट्रल मेटल आयन होता है उसके साथ लिगेंड जुड़ता है और ये जो लिगेंड है हमारा ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है और ये एक्सेप्ट करता है और इन दोनों के बीच हमारा जो बॉन्ड बनता है उसको कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है इसमें बेसिकली कोऑर्डिनेशन नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए कितने लिंक मतलब मेटल के साथ ये जो सेंट्रल मेटल आयन होता है हमारा, इसके साथ कितने भी लिगेंड जो है जुड़ सकते हैं। ठीक है, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके। तो लिगेंड कितनी लिगेंड मतलब लिगेंड की संख्या, टोटल कितने लिगेंड जो है डायरेक्टली इस मेटल के साथ जुड़े हुए हैं, उन संख्या को ही कहा जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, ये इतना बेसिक आपको ध्यान रखना है। सिंपल सा डेफिनेशन है, नंबर ऑफ द लिगेंड विच आर लिंक विद सेंट्रल मेटल एटम थ्रू कोऑर्डिनेट लिंकेज इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयन। ठीक है, तो सेंट्रल मेटल आयन के साथ जितने लिगेंड डायरेक्टली जुड़ते हैं उनकी टोटल संख्या को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। ठीक है, एंड ये बॉन्डिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू होती है। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है हमारा 2 से 10 के बीच ही होता है मेनली। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कि किसी मेटल सेंट्रल मेटल आयन के साथ 2 से लेकर 10 तक के लिगेंड हमारे जुड़े होते हैं मेनली। ठीक है, जो मोस्ट कॉमन वैल्यू है कोऑर्डिनेशन नंबर का वो है 4 and 6। ठीक है, 4 और 6 होता है। जैसे यहाँ पे हमारे टेबल में कुछ इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन नंबर दिए गए हैं मेटल आयंस के, जो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, इतना याद रहेगा तो आपके लिए काफी हेल्प हो जाएगा आपके एग्जाम्स के लिए। एंड कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है कि इस मेटल आयन का कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो ये टेबल आप याद रख सकते हैं। जैसे Ag+ का हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 2 दिया है, इसका मतलब है कि सिल्वर के साथ नॉर्मली जो है 2 लिगेंड ही जुड़ सकते हैं। ठीक है, Ag+ जो है हमारा सिल्वर आयन के साथ जो लगभग मतलब मैक्सिमम जो है 2 लिगेंड जुड़ सकते हैं, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। ठीक है, वैसे Hg2+ के साथ टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 है, मतलब टोटल 4 लिगेंड इसके साथ जुड़ सकते हैं इस एटम के साथ, इस सेंट्रल मेटल एटम के साथ एंड आयन के साथ, सॉरी। एंड Au3+ मतलब कि 4 जो है हमारे लिगेंड इसके साथ जुड़ सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखिए, ये आयंस हैं और कितने कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कितने लिगेंड इनके साथ जुड़े हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टेबल है। कुछ एग्जांपल जैसे दिए गए हैं, मतलब आपको एग्जांपल अगर सॉल्व करने के दिया गया तो ये इस प्रकार के एग्जांपल रहते हैं। ठीक है, AgCN2। ठीक है, तो इसका अगर कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पता करना होगा तो Ag कोऑर्डिनेशन नंबर आपको किसका निकालना है, Ag ये हमारा सेंट्रल मेटल आयन है और Cn हमारा लिगेंड है। तो टोटल कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, 2 लिगेंड जो है इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो Ag+ का हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 2। ठीक है, वैसे यहाँ पे टोटल कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं Cu के साथ, 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे 6 हो जाएगा, इसका भी 6 हो जाएगा, मतलब टोटल कितने लिगेंड इसके साथ जुड़े हैं उसकी संख्या को आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में भी आपको ध्यान रखना है। आगे हम एक एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें सभी टर्म्स को एक साथ समझेंगे। बाकी आपको यहाँ पे जो लिखा है कितने हमारे संख्या है, इसी को कहा जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, सो सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड्स कोऑर्डिनेट to it are written in a bracket. This is called coordination sphere or first sphere of attraction. ठीक है, सिंपल सा इसका भी डेफिनेशन है। जो ग्रुप स्क्वायर मतलब ये ब्रैकेट के अंदर होता है उसमें मेनली जो है सेंट्रल मेटल आयन होते हैं और उसके साथ जुड़े हुए लिगेंड होते हैं। तो ये दोनों मिलाकर जो है क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या फर्स्ट स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन बनाते हैं। ठीक है, मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड जो है कोऑर्डिनेट टू इट आर रिटन इन अ ब्रैकेट। ठीक है, जब सेंट्रल
सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड, ठीक है, आपस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं और इनको ब्रैकेट के अंदर में लिखा जाता है। जैसे इस एग्जांपल में देखिए ये हमारा ब्रैकेट है, तो इस ब्रैकेट के अंदर में क्या है, हमारा सेंट्रल मेटल आयन है और ये हमारा लिगेंड है, ठीक है। तो सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड जो ब्रैकेट के अंदर होते हैं उनको ही कहा जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर या फिर फर्स्ट स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है, ठीक है। The complete group written in a bracket is actually an ion or complex ion. Outside the bracket, an ion or cation is written, which is second sphere of attraction and also known as ionization sphere. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट के अंदर जो लिखा होता है ग्रुप, कंप्लीट जो ग्रुप होता है उसको वो हमारा बेसिकली कॉम्प्लेक्स आयन होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स आयन और लिगेंड हमारे मिलकर क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनाते हैं, ठीक है। लेकिन जो आयन हमारा आउटसाइड ब्रैकेट के आउटसाइड होता है उसको बेसिकली काउंटर आयन कहा जाता है एंड या इसको फिर आयनाइजेशन स्फीयर भी कहा जाता है, ठीक है। तो सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट, कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसे कहेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर होगा और ब्रैकेट के अगर बाहर कोई आयन हमारा लिखा हुआ है तो उसको कहा जाता है आयनाइजेशन स्फीयर या फिर हम उसको काउंटर आयन भी कहते हैं, ठीक है। ये एक पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिफरेंट टर्म्स आर रिप्रेजेंटेड, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है जिसमें डिफरेंट टर्म्स को यहाँ पे लिखा गया है। जैसे इसको हम आयनाइजेशन स्फीयर कहेंगे, ये हमारा सेंट्रल मेटल आयन है, ये हमारा लिगेंड्स है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर है, ठीक है। आगे एक और अच्छे से एग्जांपल्स में इसको हम समझते हैं सभी टर्म्स को। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हमारा एग्जांपल है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसमें कोऑर्डिनेशन के जितने भी टर्म्स हैं सभी यहाँ पे आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। सो वेरियस टर्म डिस्कस अबव मे बी इलस्ट्रेटेड बाय टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। ये हमारा एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एग्जांपल है जिसमें सभी हैं। बेसिकली इससे पहले भी एक वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड किया था जिसमें कुछ और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के डिस्कस किए थे, जैसे लिगेंड्स किसे कहते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन किसे कहते हैं एंड कॉम्प्लेक्स आयन का चार्ज आप किस प्रकार कैलकुलेट कर सकते हैं। उन कॉन्सेप्ट को मैंने पिछले वीडियो में समझाया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। बाकी इस एग्जांपल से हम सभी जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं एक बार रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला आपको दिख रहा होगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर या एंटाइटी, ठीक है। तो ये जो डॉटेड लाइन में पूरा ये हमारा दिया गया है इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर या एंटाइटी कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो पार्ट स्क्वायर के अंदर होता है, मतलब स्क्वायर ये हमारा जो ब्रैकेट होता है इसके अंदर होता है, इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या होता है आपको सिंपल सा दिख रहा होगा, मेटल आयन है हमारा और लिगेंड है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। जो हमारा ब्रैकेट के अंदर होता है, जो मेटल आयन और लिगेंड ये दोनों मिलाकर कोऑर्डिनेशन स्फीयर इनको कहा जाता है, ठीक है। सेंट्रल मेटल आयन किसे कहेंगे, बेसिकली जो मेटल सेंटर में होता है, जो मेटल सेंटर में होता है जिसके अराउंड लिगेंड होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारा CO3 प्लस कोबाल्ट आयन यहाँ पे सेंटर में है तो ये हमारा सेंट्रल मेटल आयन हो जाएगा, ठीक है। लिगेंड्स किसे कहते हैं, ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स या आयंस मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, देकर जुड़ते हैं, उनको लिगेंड्स कहा जाता है। जैसे यहाँ पे हमारा NH3 जो है ये टोटल कितने हैं 6 लिगेंड, टोटल 6 NH3 लिगेंड जो है इसके साथ कोबाल्ट के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये हो गया। एंड कोऑर्डिनेशन नंबर, कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स जुड़े हुए हैं इसके साथ, तो टोटल 6 NH3 जुड़े हैं तो इसको कहा जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। एंड काउंटर आयन किसे कहेंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट हमारा आया था काउंटर आयन। तो बेसिकली जो आयन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर मतलब आप ये ध्यान रखेंगे ये हमारा ब्रैकेट, तो इसके बाहर अगर जो भी आयन होगा उसको कहा जाता है काउंटर आयन, ठीक है। ये बेसिकली पूरे कंपाउंड के चार्ज, पूरे कंपाउंड का जो चार्ज होता है उसको न्यूट्रल कर देते हैं, ठीक है, इसलिए इनको काउंटर आयन कहा जाता है। ये कंपाउंड का चार्ज बैलेंस करने के लिए बेसिकली होता है, ठीक है। ये हमारा काउंटर आयन कहलाता है। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री यूनिट का इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद इसके रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं आप इजिली समझ जाएंगे। तो ये था इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे यहाँ पे कवर होता है, तो पिछला वीडियो भी आप देख सकते हैं, वहां पे भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको हैंडरिटन नोट चाहिए PDF फॉर्म में BSc एंड MSc लेवल के सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए, तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं एंड नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल होगा। एंड ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।